चलिए नमस्कार, आपका इस चैनल में और इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इंजेक्टिविटी फंक्शन। इंजेक्टिव और वन वन फंक्शन। एग्जेक्टिव फंक्शन को वन वन फंक्शन भी कहते हैं। वन वन फंक्शन a function f maps to any set A to any set B। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लें। इज सेट टू बी वन वन, इज सेट टू बी वन वन। वैसे तो नाम से ही क्लियर हो रहा, वन वन, नॉट मैनी वन, वन वन is said to be one one if different element of set A have different image in set B। set A के different element set B के different element से connect हो। if different element of set A is related to different element of set B। set A के different element set B के different element से connect हो। आप देख रहे होंगे, आपको मालूम है कि इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनको सेट बी में रखा जाए, सेट ए में रखा जाए। कितने स्टेट हैं? 29 स्टेट हैं, उनको सेट ए में रख लें। और कैपिटल्स, जितनी कैपिटल्स है इंडिया की, उनको सेट बी में रख लें। तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैपिटल का है। आपने सेट ए में किनको रखा? स्टेट्स को रखा। सेट बी में कुछ स्टेट के सिटीज को रखा जो किसी ना किसी स्टेट की क्या कैपिटल है। तो इनके बीच में, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो कैपिटल का रिलेशन है वो वन वन नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कई सिटी ऐसी हैं दो स्टेट की कैपिटल है। आपको मालूम है चंडीगढ़ किस किस की कैपिटल है? चंडीगढ़ दो स्टेट की कैपिटल है। तो दो स्टेट एक ही कैपिटल से कनेक्ट है। किससे? चंडीगढ़ से। तो इनके बीच में जो रिलेशन है कैपिटल का, ये वन वन नहीं है। वन वन से मतलब होता है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट बी। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो। आपको एग्जाम्पल से बता देते हैं। वैसे डेफिनेशन से तो क्लियर हो रहा, इसके कई टेस्ट हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं। इसको ऐसा भी बोलते हैं, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई। ये टेस्ट है। इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू वाई देन एफ इज वन वन। आप कहोगे इससे कैसे मालूम पड़ता है सर? डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। अरे ये बता रहा कि यदि टू एलिमेंट की इमेज सेम है तो वो क्या हो? एलिमेंट सेम हो। मीन्स क्या हुआ? डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज। चलिए एक और तरीके से आपको बता देते हैं इंजेक्टिविटी के बारे में। अच्छा, नॉट इंजेक्टिव को समझ लो तो भी इंजेक्टिव समझ में आ जाए। अच्छा, नॉट वन वन समझो तो वन वन अपने आप समझ में आ जाएगा। कई बार किसी के नॉट को समझ लो तो वो थिंग्स इजीली आपको क्लियर हो जाती है। अब नॉट वन वन से मतलब क्या हुआ? नॉट वन वन से मतलब है कि सेट ए के कई एलिमेंट्स सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो। सेट ए के मोर देन वन एलिमेंट किससे कनेक्ट हो? सेट बी के एक एलिमेंट से कनेक्ट हो। तो अपन मैपिंग्स को क्या बोलते हैं? नॉट वन वन। अब सिग्नम फंक्शन का एग्जाम्पल देते हैं आपको। देखिए सिग्नम फंक्शन, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एफ मेप्स आर टू आर।
आप जानते होंगे सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशंस। सिग्नम फंक्शन क्या कहता है, आप देखिए सिग्नम फंक्शन क्या कहता है कि fx इक्वल्स टू x, fx इक्वल्स टू 1 इफ x इज पॉजिटिव रियल नंबर। अरे सारे पॉजिटिव रियल नंबर की एक ही इमेज 1। कितने होंगे पॉजिटिव रियल नंबर? अरे इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट एलिमेंट किससे जुड़े हैं? एक ही एलिमेंट 1 से जुड़े हैं। 0 की इमेज 0, बट सारे नेगेटिव रियल नंबर की इमेज क्या है? सारे नेगेटिव रियल नंबर किससे कनेक्ट हैं? -1 से। तो ये मैपिंग क्या हुई? नॉट 1 1। क्यों नॉट 1 1 है? अरे पॉजिटिव रियल नंबर कितने होंगे? इनफाइनाइट मैंने वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर, सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर किससे कनेक्ट हैं? 1 से कनेक्ट है। सारे नेगेटिव रियल नंबर किससे कनेक्ट हैं? -1 से। इसलिए मैपिंग क्या नहीं हुई? नॉट 1 1 हुई। अच्छा, अभी भी समझ में नहीं आया हो, चलिए इट इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं नॉट 1 1। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल रखा हमने, एफ मैप्स R to R, fx इक्वल्स टू, या एफ मैप्स Z to Z, Z जानते हैं, सेट ऑफ इंटीजर, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, 1 किससे कनेक्ट है? 1 रखिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और f ऑफ -1 क्या होगा? x के प्लेस पे -1 रखिए, -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। आपने देखा 1 एंड -1 दोनों के दोनों एलिमेंट किससे कनेक्ट है? 1 से। दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज, सो नॉट 1 1। अरे अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो एक एग्जाम्पल और सुन लीजिए आप। चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए, एफ मैप्स, एफ एक फंक्शन है, एफ मैप्स, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सुना होगा आप लोगों ने, जानते होंगे, थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बता देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट नहीं है साहब, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि अगर इसके अंदर, इस फैक्ट्री में, इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में, इस रिलेशन में इंटीजर डालोगे तो वापस इंटीजर ही निकलेगा। लेकिन अगर कोई नॉन इंटीजर डाला, ऐसा नंबर इसमें डाला जो इंटीजर नहीं है, तो उससे जस्ट लेस इंटीजर आता है। अब आप देखेंगे, अच्छा 1, इसमें हमने 1 डाला, इसके अंदर 1, तो 1 तो इंटीजर है तो 1 निकला। अच्छा 1.1 डाला, 1.1 रियल नंबर तो है बट इंटीजर नहीं है, तो 1.1 से जस्ट लेस इंटीजर क्या होगा? 1। फिर आपने क्या डाला इसमें? 1.2 डाला, 1.2 से जस्ट लेस इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। अरे आपने 1.9 डाला इसमें, 1.9 से जस्ट लेस इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। आप देख रहे हैं कि इतने सारे एलिमेंट्स, आप देख रहे हैं कि 1, 1.1, 1.2, 1.3, ये इतने सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हैं। किससे? 1 से। तो ये फंक्शन क्या हुआ? ये फंक्शन हुआ नॉट 1 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एक एग्जाम्पल ऐसा भी तो बताओ जो 1 1 हो। चलिए सुन लीजिए, एक एग्जाम्पल और देखिए, एक 1 1 का एग्जाम्पल देखिए, एफ मैप्स n to n डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये देखिए 1 1 होगा। नेचुरल नंबर को आप लिख लीजिए, नेचुरल नंबर लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। चलिए ये सेट n है, ये सेट n है, fx क्या है? एक्स स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। आप देख रहे हैं कि एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट होगा, ये 1 1 है। क्यों? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, तो 1 किससे कनेक्ट होगा? 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। तो आप देख रहे हैं डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए मैपिंग क्या होगी? 1 1। अच्छा आप लोगों के अंदर क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर केवल देख के ही बता सकते हैं 1 1 है या नहीं? मैं आपको एक अच्छा आइडिया देता हूं। अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हो तो वो ग्राफ देख के 1 1 का टेस्ट कर सकता है, केवल ग्राफ के द्वारा। कैसे टेस्ट होगा देख लीजिए आप।
आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है फंक्शन का। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, एफ मैप्स आर टू आर मॉडुलस ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स लिया मैंने। इसका ग्राफ आप लोगों को शायद मालूम होगा, नहीं मालूम हो तो देख लीजिए। इसका ग्राफ इस ढंग से बनता है। तो अगर आपको ग्राफ आता है तो ग्राफ बना लीजिए। फिर आप क्या करें, ग्राफ बनाने के बाद एक लाइन ड्रा कीजिए, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा की। अगर ये लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, यदि ये लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो फंक्शन क्या होगा, नॉट 1 1। वो अगर एग्जैक्ट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा, 1 1। ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट पे, तो क्या होगा फंक्शन, नॉट 1 1। तो आप ग्राफ के द्वारा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेस्ट कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। निश्चित तौर पे इस वीडियो में आपने फंक्शन की इंजेक्टिविटी को सीखा होगा और निश्चित तौर पे आप इस वीडियो को देखने के बाद खुश होंगे, 1 1 आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।